हम लोग पुरअमन लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग अदालत के जरिए इनका मुकाबला भी करेंगे। अदालत के जरिए इनके खिलाफ हम लोग एक्शन भी करेंगे, कानून के ऐन मुताबिक होगा और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला असेंबली में जाके इनके साथ जो हम लोग करेंगे वो भी मिसाली होगा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील, CDA का PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी पर इमारत का एक हिस्सा मिसमार, दफ्तर सील कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। PTI ऑफिस में ऐसा ऑपरेशन हुआ जैसे इजराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। CDA वाले दस्तावेजात दिखाते तो मामला ऐसे तरीके से निपटाया जा सकता था। बैरिस्टर गौहर का अदालत जाने का ऐलान, एक नहीं 4 नोटिस जारी किए गए लेकिन तजावुज़ात नहीं हटाई गई। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1600 अरब रुपए से ज्यादा रखा गया। तनख्वाहों के लिए 600 अरब रुपए से जायद का फंड मुख्तस किया जाएगा। महकमा सेहत के लिए 70 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद मुख्तस। नए टैक्स के बजाय पहले से मौजूद टैक्सों में रद्दोबदल का इम्कान। अराजी इंतकलात पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने और तंबाकू खरीदने वाली कंपनीज पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़। BRT किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए 10 अरब डॉलर्स की रकम मुख्तस कर दी। अमाराती सरकारी मीडिया की तस्दीक, 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस करने का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की अबूधाबी में होने वाली मुलाकात के दौरान हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने ऐलान पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम और दोनों ममालिक के माबैन ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शराकत दारी बिलखुसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबूधाबी ऐवान तिजारत और चेयरमैन अबूधाबी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अबूधाबी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के वफ़द को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जर्मन आर्मी चीफ के हमरा आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी किया। सेंटर के मुख्तलिफ शोबों और फौजी दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने जंगी मश्क का मुशाहिदा और मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात का दौरा किया। आर्मी चीफ की जर्मनी के सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। आर्मी चीफ हैम्बर्ग में जर्मन मुसल्लह अफवाज की कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी करेंगे। इलाकाई और आलमी सलामती के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और अक़वाम मुत्तहिदा मिशंस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के इश्तराक पर रोशनी डालेंगे। आग बरसाता सूरज, लू के थपेड़े, मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। मुदर दौड़ों में पारा 51, दादू में 50 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 44, मुल्तान में 47 सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। तिबी माहिरीन का कहना है कि हीट वेव से बचाव के लिए अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। धूप में सर ढांप कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर हरगिज़ ना निकलें। पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर खुसूसी अदालतों में जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में खुसूसी अदालतों में जजेस के तकर्रुरी की मंजूरी। पंजाब की 6 इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर किया गया। 2 एंटी करप्शन और एक जज की तकर्रुरी सर्विस ट्राइब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस की अदालत में पेश कर दिया।
घोटकी में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाले सहाफी नसरुल्ला गुडानी दम तोड़ गए। नसरुल्ला गुडानी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्हें 4 रोज कबल नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जख्मी किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सहाफी नसरुल्ला गुडानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध मरहूम सहाफी नसरुल्ला के लवाहिकीन की हर मुमकिन इमदाद करेगी। ये मजाक शजाक खत्म होना चाहिए। ये जो क्लेश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें इस मुल्क के कौम के लिए। देखो मैं कह रहा हूँ ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, हम माफी है हमारी तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। खान साहब ने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ, तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आईन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, सबके लिए आम माफ़ी है। मुल्क और कौम की खातिर सीज फायर होना चाहिए, क्लैशिंग ऑफ टाइटन खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI मुल्क की मईशियत, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर बात करना चाहते हैं। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। लाहौर में 180, कराची में 205 तलबा पहुंचे। बशकीक से उड़ान भरने वाली परवाज 171 तलबा को लेकर कोयटा पहुंची। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। 95 तालिबे इल्म बलोचिस्तान से हैं। दीगर सूबों के बच्चे हमारे मेहमान हैं, उनको बाहिफाजत घर पहुँचाएंगे। मीर सरफराज बुगटी। आलमी अदालत इंसाफ आज इजराइल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाएगी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों को माजी में नज़रअंदाज किया जाता रहा है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इजरायली हमलों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 35,800 हो गई। 80,011 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। फ़लस्तीनी हुकाम का गजा में फील्ड अस्पतालों के क़याम और तिबी वफूद के दाखिले पर पाबंदी हटाने का मुतालबा। कहा गजा में तिबी इमदाद की बंदिश से 7 लाख फ़लस्तीनियों की जिंदगियां खतरे में है। रफा से नकल मकानी करने वालों की तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर गई। मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। स्क्वाड में 3 रिजर्व खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। ICC को स्क्वाड के नाम भेजने की आज आखिरी तारीख है। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। पाक इंग्लैंड दूसरा T20 कल बर्मिंघम में खेला जाएगा। कौमी टीम लीड्स से बर्मिंघम पहुंच गई। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें होंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया था।